योगी के नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर पुलिस प्रशासन तो बहुत खुश होगा और वो एक बार सोच रहा होगा कि क्यों आखिर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। नेम प्लेट तो जरूर होना चाहिए। अगर नेम प्लेट यही कांवड़ियों के हाथ में पकड़ा दिया जाता कि वो जल कहाँ चढ़ाएंगे, जल कहाँ अर्पित करेंगे, तो पुलिस प्रशासन के लिए और भी सुविधाजनक हो जाता। फिर तो मीरा राठौर किसी भी तरह से ताजमहल तक नहीं पहुंचती और उन्हें बीच रास्ते में ही पकड़ लिया जाता कि आप कहां पर किस जगह जा रही हैं जल अर्पित करने के लिए। दरअसल एक शिव भक्त मीरा राठौर पहुंच गई ताजमहल, जिसे तेजो महल कहकर वो पुकारती हैं, कहती हैं, और वो तेजो महल में जल अर्पित करने के लिए कांवड़ यात्रा के समय सोमवार के दिन मीरा राठौर पहुंची और उन्होंने कहा कि ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है और यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, प्राचीन शिवलिंग है, और वहां जाकर वो जल चढ़ाएंगी, बेलपत्र अर्पित करेंगी। कांवड़ यात्रा लेकर वो पहुंची थी। ये देखकर तो पुलिस और प्रशासन के तो होश उड़ गए। हर कोई हैरत में पड़ गया कि एक महिला कैसे ताजमहल तक पहुंच गई आगरा में और वो कांवड़ लेकर जल चढ़ाने के लिए जिद कर रही है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत ही बैरिकेडिंग के पास उसे रोक लिया, जाने नहीं दिया। लेकिन मीरा राठौर लगातार रट लगाई हुई थी कि उन्हें जल चढ़ाना है। उनका जो तर्क था, उनका जो कहना था, मीरा राठौर ये बार बार कह रही थी कि भगवान भोलेनाथ ने उन्हें रात में स्वप्न दिखाया और वो कहा कि तेजो महल पर जाओ, वहां पर उनका शिवलिंग है, वहां पर जाकर जल अर्पित करके आओ। इसलिए मीरा राठौर जिद पर अड़ी हुई थी और वो किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं थी। मीरा राठौर का ये कहना था कि जब यहाँ पर नमाज अदा की जा सकती है तो यहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर क्यों नहीं जल अर्पित किया जा सकता, क्यों नहीं बेलपत्र अर्पित किया जा सकता। और इसलिए बार बार मीरा राठौर जिद कर रही थी, अड़ी हुई थी कि किसी भी तरह से वो तेजो महल जाएंगी और जल अर्पित करके आएंगी। लेकिन पुलिस प्रशासन के चौकन्ने के कारण वो अंदर तक नहीं पहुंच पाई। अब आप समझिए कि अगर सतर्कता नहीं बरती जाती और कहीं मीरा राठौर अंदर तक पहुंच जाती तो फिर तो पूरे देश भर में हंगामा हो जाता कि ताजमहल अब ताजमहल नहीं रहा, तेजो महल रहा। और जैसा कि बताया जाता है कि विशेष समुदाय में, एक विशेष वर्ग में ये बताया जाता है कि जहाँ पर पूजा अर्चना हो जाए, जहाँ पर जल अर्पित कर दिया जाए, जहाँ पर बेलपत्र अर्पित कर दिया जाए, फिर वहाँ पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। जहाँ पर विवाद खड़ा हो, विवादित स्थल हो, ऐसा बताया जाता है कि वहां पर भी नमाज अदा नहीं की जा सकती। तो हो सकता था फिर पूरे देश भर में बवाल होता, फिर पूरे देश में चर्चा होती, फिर पूरे देश भर में बहस छिड़ जाती कि ताजमहल विवादित स्थल बन गया है, वहां पर पूजा कर दी गई है, वहां पर जल अर्पित कर दिया गया है, बेलपत्र अर्पित कर दिया गया है, अब क्या यहाँ पर नमाज अदा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन के रोकने के कारण मीरा राठौर वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, ये चर्चा है कि मीरा राठौर के हाथ में नेम प्लेट होता और ये बताती, नेम प्लेट में ये लिखा होता कि हरिद्वार से उन्होंने कावड़ उठाई है, गंगा जल लेके चल रही हैं और वो कावड़ को जो है, कावड़ के जल को जो है वो तेजो महल पर जाकर अर्पित करेंगी। तो कहीं रास्ते में उन्हें कोई ना कोई देखता, टोकता, पूछता और उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया जाता। मीरा राठौर की ये कहानी सिर्फ मीरा राठौर की नहीं है। बहुत सारे बहुसंख्यक समाज ये दावा करते हैं, काफी समय से ये दावा करते रहे हैं कि ताजमहल तेजो महल है, भगवान शिव का स्थान रहा है, भगवान शिव का शिवलिंग यहाँ पर है। अगर यहाँ पर खुदाई की जाती है तो भगवान शिव से जुड़े हुए तमाम ऐसे, सनातन से जुड़े हुए तमाम ऐसे चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, जिसे देखकर साफ तौर पर यह पता चल जाएगा कि ताजमहल सिर्फ ताजमहल नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भगवान भोलेनाथ का स्थान है। वैसे भी ताजमहल की कहानी लोग जानते हैं कि मुमताज की याद में शाहजहां ने इसे बनवाया था और जब इसका निर्माण कराया था तो बहुत सारे ऐसे कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, और ये इसलिए क्योंकि फिर दोबारा ऐसा ताजमहल नहीं बन पाए। तो ताजमहल प्रेम की जो बात कहते हैं कि ये प्रेम का प्रतीक है, जो प्यार का प्रतीक है, और 2014 से पहले, 2017 से पहले दुनिया के, देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो ताजमहल पर आते थे
फोटो खिंचवाते थे, जो ताजमहल को प्रेम का प्रतीक बता के वहां बड़े सुकून से बैठते थे, उन सबको अब धीरे धीरे ये पता चलने लगा है कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि जिसके निर्माण के बाद सैकड़ों ऐसे कारीगरों के, सैकड़ों ऐसे कामगारों के हाथ काट दिए गए हों, तो फिर ये प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है। जहां पर चीखें आती हों, जहां पर पुकार आती हो, जहां पर रोने का वो करुण क्रंदन आता हो, जहां से आवाजें बार बार लोगों को डराती और भयभीत करती हों, वो प्रेम का प्रतीक कैसे हो सकता है। आप ये समझिए ना कि जब उन मजदूरों के हाथ काटे गए होंगे, जब उन मजदूरों के कारीगरों के हाथ काटे गए होंगे, तो उनकी छोटे छोटे बच्चे कैसे तड़प रहे होंगे, उनकी पत्नियां कैसे रो रही होंगी, कैसे उनके अंदर दहशत होगा कि एक क्रूर शासक अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवाता है। फिर उसके बाद वो अपने कारीगरों का, जिन्हें उनके पांव छूने चाहिए, जिन्हें उन पर पुष्प वर्षा करनी चाहिए, उन कारीगरों के हाथ कटवाता है, उन कारीगरों को तमाम ऐसे कारीगरों के मौत के घाट उतारने का काम करता है। आप ये देखिए, देश के निर्माण में आखिर कौन लगा हुआ है, देश को आगे ले जाने के लिए कौन कोशिश कर रहा है। जहां पर संसद भवन का निर्माण होता है, संसद भवन नहीं बनती है, वहां प्रधानमंत्री कारीगरों को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प की बारिश करते हैं। वहीं पर जब ताजमहल का निर्माण कराया गया तो उसके कारीगरों को बादशाह ने ऐसा दंड दिया कि उनका जीवन मृत्यु के समान हो गया। तो मीरा राठौर के कावड़ में अगर नेम प्लेट लगी होती तो हो सकता था कि मीरा राठौर ताजमहल तक नहीं पहुंचती। तो हो सकता है आने वाले दिनों में माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर दे कि ये कावड़ यात्रा लेकर, अभी तो मीरा राठौर पहुंची हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हो सकता है कि मीरा राठौर की तरह तमाम शिव भक्त बड़ी संख्या में अगले साल तेजो महल यानी ताजमहल पहुंचे और शिव को जल अर्पित करें, ताजमहल में प्रवेश करके शिव भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने की कोशिश करें। तो इसलिए हो सकता है कि माननीय न्यायालय अगले वर्ष कावड़ियों को नेम प्लेट जारी कर दे कि आप कावड़ यात्रा कहां से उठा रहे हैं और कहां पर जाकर आप अर्पित करेंगे। अगर उस निर्धारित स्थान पर आपने कावड़ यात्रा अर्पित नहीं करी तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। हो सकता है कि जस्टिस ऋषिकेश राय साहब, हो सकता है कि जस्टिस एसवी भट्टी साहब इस पर चिंतन और मंथन करें और आने वाले अगले साल में कावड़ियों को निर्देश कर दें कि प्रत्येक कावड़ियों को नेम प्लेट जरूर से जरूर साथ में रखना होगा।